1980 से 90 के दौर में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बनने की मांग हो रही थी, तो दूसरी ओर हल्द्वानी में लोग डर के साए में थे, क्योंकि आए दिन शहर में दंगे और हत्याओं की खबरें सामने आने लगी थी। और अवैध खनन के बढ़ते मामलों ने मानो शहर में कई बदमाशों को जगह दे दी हो। और इन सब मामलों में टॉप में वो डॉन था जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिसका चेहरा ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उसके जुर्म की कहानी और उसकी दहशत हर किसी ने सुनी थी। और उन्हीं में से एक था हल्द्वानी का माफिया, जो कोई मामूली डॉन नहीं था। अवैध खनन, शराब, लीसा, न जाने कितने अवैध धंधों में वो लिप्त रहा। फिर जब इन सब के लिए गैंग वॉर शुरू हुई तो वो सबसे बड़ा डॉन बनकर सामने आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमाऊं और हल्द्वानी के सबसे बड़े डॉन रमेश बम्बैया की, यानी रमेश चिलवाल की। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज ऐसे बदमाश की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका एक समय में हल्द्वानी शहर में बहुत दहशत थी, जिसका नाम था रमेश बम्बैया। और शराब से लेकर खनन कारोबार में उसका डंका बजा करता था, जिसकी जान लेने के लिए कई बार दूसरे गैंग के लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी और किस्मत से हर बार रमेश बम्बैया बच जाता। रानीखेत के रहने वाले रमेश चिलवाल उर्फ बम्बैया के पिता मुंबई में एक अस्पताल में कर्मचारी थे। रमेश का काफी समय मुंबई में गुजरा। उसकी बोलचाल में मुंबई का असर साफ दिखता था, जिसके चलते उसके नाम के साथ बम्बैया शब्द जुड़ गया। कहा यह भी जाता है कि मुंबई में रहने के दौरान ही रमेश का संपर्क कुछ अराजक लोगों के साथ हुआ। इसके साथ ही वो अपराध की राह में चल पड़ा। और जब रमेश बम्बैया का मुंबई में मन नहीं लगा तो वो हल्द्वानी आया और शीशमहल क्षेत्र में रहने लगा। यहाँ उसने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं लगा तो रमेश बम्बैया की नजर गई गौला नदी में। फिर उसने अवैध खनन का काम शुरू किया। गरीबी का भाव देख चुका रमेश बम्बैया का जब अवैध खनन का काम अच्छा चलने लगा तो उसने अवैध शराब के कारोबार को भी करना शुरू किया और देखते ही देखते बड़े स्तर पर शराब तस्करी में जुट गया। लिहाजा उसके पास दौलत बरसने लगी। जी हाँ, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, जबकि अवैध कामों से जब उसके पास दौलत बरसने लगी, इस दौरान उस पर कई लोगों की हत्या के आरोप भी लगे। और देखते ही देखते रमेश बम्बैया हल्द्वानी और कुमाऊं का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। इसके साथ ही रमेश बम्बैया दूसरे गैंग के निशाने पर भी आया, क्योंकि उस पर अक्सर घर से लेकर अस्पताल तक कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो बच गया। रमेश बम्बैया के साम्राज्य को ढहाने के लिए 90 के दशक में एक और माफिया प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की हल्द्वानी में एंट्री हुई और इन दोनों की आपसी रंजिश बनी रही। दोनों के बीच कई बार गैंग वॉर हुआ, लेकिन बम्बैया कभी पीपी से नहीं डरा। ऐसा कहा जाता है कि बम्बैया धीरे धीरे माफिया बनने लगा और खनन के अलावा अन्य लीसा और शराब तस्करी जैसे धंधों में जब रमेश बम्बैया अपने हाथ बढ़ा रहा था तो इसी बीच उसके हाथ से खनन के टेंडर जाने लगे और टेंडर मिलने लगे जोशी बंधुओं को, जिसको लेकर रमेश बम्बैया की कारोबारी पवन जोशी और उसके भाई विनीत जोशी के साथ लड़ाई हो गई। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि माफिया ने एक दिन खुलेआम पवन और उसके भाई विनीत जोशी की गोलियों से हत्या कर दी। हल्द्वानी में हुए इस हत्याकांड ने रमेश बम्बैया की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके बाद पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों में काफी आक्रोश था और बाद में इस मामले में मुकदमा हुआ और रमेश बम्बैया को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। करीब 8 साल की सजा के बाद रमेश की बीमारी के चलते मौत हो गई और इसी के साथ ही कुमाऊं और हल्द्वानी के सबसे बड़े डॉन रमेश बम्बैया की कहानी खत्म हो गई। आपको बता दें, रमेश बम्बैया के बारे में तमाम जानकारियां इंटरनेट से ली गई हैं। JJN न्यूज इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।